जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन अर्थात PWP में। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज फिर आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग आ गए हैं 25 अगस्त से फर्स्ट एंड सेकेंड शिफ्ट का जो आंसर किया गया है दोस्तों, हम लोगों के और आप लोगों के बीच में आ गया है और आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग ये मिला लिया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत है, कितने बन रहे थे पहले, अब कितने बन रहे हैं, आप लोग को पूरी तरह से एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए ध्यान देना करते हुए आप अपने मतलब कार्यक्रम आंसर की को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए आइए दोस्तों, अब देखिए आप लोग आंसर की के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए आंसर की 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए आंसर की 25 अगस्त सेकेंड शिफ्ट की आगे आप लोगों ने मिला लिया होगा। इसमें हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग का क्वेश्चन बढ़ा नहीं होगा, घटा ही होगा, ठीक है ना दोस्तों। बहुत कम बच्चे होंगे जिनका 1% 2% ना के बराबर ही बढ़ा होगा, बाकी सबका क्या घटता ही है, ठीक है ना। क्योंकि आंसर की के बाद जब जितनी बार मिलाएंगे उतनी बार घटता है लगभग, लेकिन अब आंसर की के बाद तो अब फाइनल हो गया, अब तो घटने की कोई चांस नहीं है, ठीक है दोस्तों। हाँ, अब ये आप लोग का फिक्स हो गया। अब आंसर की अगर आप लोगों ने राइट मिलाया होगा दोस्तों, तो अब घटने के अलावा अब बढ़ने के चांस है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप फिर से रिवाइज आंसर की आती है दोस्तों, तो उसमें बढ़ता है नंबर, ठीक है ना। जितने भी ऑब्जेक्शन आप लोगों ने किया है, आपत्ति जितने प्रश्नों पर दोस्तों दर्ज किया है, उससे 1-2 नंबर क्या होता है, इंक्रीज ही होता है 3 नंबर, ठीक है ना। आयोग अगर मान लिया तो, नहीं माना तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, सबके लिए होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे हैं गलत। ये सही है, 4 से 5 क्वेश्चन हर एक लड़का का, हर एक बच्चे का, बच्चियों का, ठीक है ना दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में गलत हो रहा है, ये आम बात हो गई है, ठीक है ना। कि लड़का जैसे कि अब अभी हम खुद एनालिसिस कर रहे थे दोस्तों, हम अपने बच्चों का, तो उसमें बता रहे थे जो कि लगभग 100 में थे, वो आगे 95 पर, 95 90 पर आ गए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उम्मीद है, ठीक है ना, कि होने का, कट ऑफ कम जाने की संभावना है, क्योंकि ये बच्चे बढ़िया थे, अच्छे थे, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो इन सब बच्चों का, जब पढ़ने वाले बच्चों का नहीं होगा तो किसका होगा ना। लोग डरा रहा है कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा, क्या करोगे, ठीक है। तो किसका होगा भाई, उसका नहीं होगा जिसने मेहनत किया है, जिसने सही सही पेपर दिया है और अच्छा किया करके आया, तो उसका नहीं होगा सही, किसका होगा, ठीक है ना। तो ये बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो अगला जो पॉइंट है, कटाव पर कितना असर पड़ेगा। कटाव पर इसका दोस्तों असर तो जरूर पड़ेगा, जितना लोग बता रहे थे उससे आप लोग 5 नंबर कम ही घटा लीजिएगा ना, कि इस पर असर जरूर पड़ेगा। यानी ये जाहिर है कि मेरिट कम ही जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि देखिए बहुत सारे टीचर और मतलब कह सकते हैं यूट्यूबर और बहुत भी लोग जो कर रहे थे, एनालिसिस करा रहे थे, तो बच्चा उससे मिलाया था आंसर की को अपने, ठीक है ना। अब आंसर की मिलाया तो उससे देखा कि अब क्या हुआ कि नंबर कम आ रहा है, ठीक है ना। जितना बहुत सारे लोग गलत भी उसमें एनालिसिस करा देते 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, तो वो भी घट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करके अब देखिए, जो अच्छे टीचर से एनालिसिस किया होगा, जो ऑफलाइन टीचर होते हैं वो तो भाई बेस्ट होता ही है ना, वो अगर वो कराया होगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन वाले भी बड़े बड़े लोग भी हैं टीचर, जो कि बहुत सारी फीस लेकर बैठ गए हैं, और उसके बाद अब उनसे क्या मतलब, आपका घटा या बढ़ा उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। एकदम फ्री है, आपका उससे कोई मतलब नहीं है। अब तो हम लोग छोटे छोटे लोग हैं, हम ही लोग, आप लोग समस्या कहते हैं तो हम लोग आपकी देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम ही लोगों को सब कुछ सुनना होता है, समझना होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग हमेशा आपके लिए तत्पर हैं, हमेशा खड़े हैं दोस्तों, ठीक है ना, और अंतिम तक रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग को देखिएगा दोस्तों, कटाव पर कितना असर पड़ेगा। कटाव पर देखिएगा असर बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। मेरिट बहुत कम जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। पहले जितना लोग बता रहा था अब उससे कम ही जाएगी, ये 100% श्योर है एकदम कि उससे मेरिट कम ही जाएगी, ठीक है ना। अगर आपका स्कोर कर सकते हैं दोस्तों, इस पर हम पूरा आंसर की आ जाएगा, पूरा एनालिसिस करा देंगे, तो स्कोर का एकदम पूरा चार्ट बना के ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, लाइब्रेरी में दोस्त मित्र हैं हमारे, उनसे बात करने के बाद एकदम पूरा आएगा आप लोगों के पास डेटा, ओरिजिनल डेटा होगा। ये गूगल फार्म और यूट्यूब का नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि गूगल फार्म और यूट्यूब पर जो डेटा एनालिसिस होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि मतलब बच्चा से भरवाया जाता है फार्म, उसमें कोई प्रत्यक्ष मौजूद नहीं रहता है, तो बच्चा को कितना पता रहा है, कोई का 50 60 70 सही है, वो भी कर रहा है हमारा 120 सही है, फार्म में भर दिया, तो वो मान्य होता है कि 120 नंबर बच्चा ने किया है, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन वास्तव में होता नहीं है। और यहाँ पर जब हम एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो हमारे यहाँ बच्चा जो पढ़ता है, हमारे ऑफलाइन भी सेंटर चलता है, वहाँ पर लाइब्रेरी में भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं हमारे, वहाँ पर भी जाते हैं, मिलते हैं लोगों से। तो दोस्तों जब यहाँ पर मुलाकात
होती है तो बच्चा से वास्तविक आंसर की लेकर हम खुद मिलाते हैं, ठीक है ना। जो उसका आया है स्टूडेंट कॉपी, उससे हम मिलाने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं हम लोग कि इतने बच्चे का बन रहा था पहले, अब इतना आया, और उसके बाद उसने गलती कहाँ कर दी, OMR भरने में गलती कर दी है, कहाँ गलती कर दी और इस कैसे घट गया, ठीक है ना। क्योंकि OMR भरने में हर एक बच्चे का 1-2 क्वेश्चन घट जा रहा है ना, इस तरह 1-2 क्वेश्चन मिलाने में एनालिसिस में टीचर लोग गलत करा दिए थे यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो इस तरह करके मार्क्स कम हो रहा है, बढ़ने की तो चांस बहुत कम है। हाँ, लेकिन बढ़ेगा आप लोग का मार्क्स, याद रखिएगा। कब बढ़ेगा? रिवाइज आंसर की आएगी दोस्तों तो बढ़ेगा, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाए तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो वो बढ़ेगा वही जो डाउट में क्वेश्चन है, और जो बढ़ने वाला है वही यहाँ पर हम लिख दिए हैं, ठीक है दोस्तों, यही नंबर बढ़ेगा। अब बाकी आप लोग देखिएगा, आप लोग रियल आंसर की को मान के चलिएगा कि यही आपका आंसर की है, यही स्कोर बन रहा है। फालतू का इधर इधर मत उम्मीद में रहिएगा। कितना बच्चा क्या कर रहा है दोस्तों, कि क्या कर रहा है कि जैसे कि मिला लिया, अब 1-2 क्वेश्चन डाउट में, उसको भी काउंट कर लिया कि हमारा सही ही है। सही ही मानने से नहीं होता। जैसे कि अब एक ट्रेंड चल रहा है, पेपर हर कोई देकर आ रहा है, ठीक है ना, बैठा था तो सबको अपना अपना शिफ्ट कठिन लग रही है, तो लोग यहाँ पर देख रहे हैं लाइब्रेरी में भी बहस चल रही है दोस्तों से कि हमारा शिफ्ट कठिन था इसलिए हमारा कम आया, तुम्हारा शिफ्ट आसान था इसलिए कम आया। बताइए ये कौन सी बड़ी बात है दोस्तों, पेपर सभी लोग सेम लेवल था, आपस में काहे झगड़ा कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। समझिए इस बात को कि जब पुलिस का लेवल है तो सबको सेम करके बनाएगा ना, काहे ऐसा करेगा ना। तो इसलिए आप लोग को लगभग में है, हाँ 24 तारीख सेकेंड शिफ्ट का पेपर जरूर आसान था, ठीक है दोस्तों। एनालिसिस के दौरान पता चला है कि हमारा जो बच्चे थे हमारे यहाँ, उनका भी मिलाया है तो बहुत अच्छा स्कोर जा रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन में 24 तारीख सेकेंड शिफ्ट को उतना फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है, देखिएगा, क्योंकि उस शिफ्ट का हर एक बच्चा बढ़िया स्कोर किया है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। गलत प्रश्नों पर, क्या गलत प्रश्नों पर किसको मिलेंगे नंबर, किसको मिलेंगे नंबर, जो गलत प्रश्न है किसको किसको मिलेगा नंबर। तो दोस्तों आप लोग को हम बता दें, गलत प्रश्न जो भी है उस पर अगर आप लोग आपत्ति करते हैं, ठीक है ना, तो जैसे कि कोई भाई दोस्त बहन है जो किसी ने भी किया है, अगर आपत्ति करता है तो सबको नंबर मिलता है। ये नहीं कि आप किए तो आपको मिलेगा, इनको नहीं। हाँ, ये जरूर दोस्तों करिएगा कि आप लोग आपत्ति सभी लोग करिएगा, मैक्सिमम लोग करिएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है, देखिए जितना अधिक से अधिक लोग करेंगे तो आयोग भी सुनता है कि हाँ वास्तव में इस मतलब के क्वेश्चन में डाउट है, बच्चे जेन्युइन बात कर रहे हैं, तो उसमें नंबर मिलता है, ठीक है ना, समझ आए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसा तो नहीं कि फिजिकल निकल जाए हाथ से, ऐसा क्यों लिखे हम दोस्तों, ऐसा तो नहीं फिजिकल निकल जाए हाथ से। जी बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों, आप हाथ से फिजिकल निकल जाएगा अगर आप सोचेंगे कि 220 पर कट ऑफ जाएगा, 230 पर कट ऑफ जाएगा, 500 पर जाएगा, 1000 पर जाएगा, अंतिम में आएगा कट ऑफ एकदम डाउन, तो आप लोग को पछताने के अलावा कुछ हाथ में नहीं मिलेगा। और फिजिकल दोस्तों ऐसा कोई नहीं है कि एक दिन में आप तैयार कर लेंगे, इसलिए फिजिकल की तैयारी कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही। अब 15 दिन तो आपको रूटीन में आने में लगता है, ठीक है ना। हम भी फिजिकल किए हैं, हम भी दौड़े हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये अनुभव के आधार पर बता रहे हैं कि 15 दिन तो आपको रफ्तार पकड़ने में लगेगी, और 1 महीना तो कम से कम आपको चाहिए ही फिजिकल के लिए ना। तो आप कहेंगे कि है ये तो मिनिमम है, इससे अधिक आप लोग आराम से सुबह उठिए, जाइए रनिंग करिए, फिर आइए एक बार, फिर अपना पढ़ाई जो है उसको पढ़िए, कंटिन्यू करिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही ना है। तो यही बात है भाई कि फिजिकल की आप लोग कौन दौड़ेगा। अब ये तो भी बात है, देखिए भाई आप लोग जनरल अगर मेल की बात करें तो दोस्तों, अगर आप जनरल अगर मेल से हैं, देखिए हल्का फुल्का हिंट दे रहे हैं, बाकी सभी डे का मतलब 30-31 वाला और बाकी है, 30-31 का आंसर किया जाएगा, उसके बाद सभी का डेटा हम निकाल रहे हैं, उसके बाद आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आएंगे कि कितनी कट ऑफ जाएगी, और वही कट ऑफ एकदम सटीक जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये एक दिन में कट ऑफ नहीं बढ़ रही है, बहुत सारे लोग मिलकर हम लोग बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ठीक है, हमारी पूरी टीम तैयार कर रही है, तो उसके बाद कट ऑफ आप लोग के सामने आ जाएगी, ठीक है ना। हमारा बहुत सारे स्टूडेंट है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोग हैं मिलकर इस पर काम चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि नहीं इसी तरह मतलब कि हम लोग फालतू का नहीं आते हैं, इस बात को समझिए, एकदम डाटा के साथ आते हैं, एनालिसिस करने के बाद एकदम, ठीक है ना। तो ये इसलिए लेकर आ जाते हैं, उसमें भी हमारा ये मतलब नहीं रहता है मन किए लिखे, लेकिन बहुत सारा बच्चा परेशान हो जाता है, सर जी हमारा इतने बना, हमारा इतना बढ़ रहा था, आपने कट ऑफ इतना बताया था, इतना बना, अब क्या करें हम, एकदम होपलेस हो जाता है। तो इसीलिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए बताना पड़ता है, समझ आया ना दोस्तों। तो ये मोटिवेशन के लिए कि बच्चा होपलेस ना हो, सबका कम जा रहा है, आप लोग समझ नहीं रहा है, कैसे समझाएं कि सबका कम जा रहा है बाबू, ठीक है ना। कोई ऐसा बच्चा जो झूठ बोल रहा है, जो कह रहा है 120 ना, वो झूठ बोल रहा है, 120 कैसे जाएगा। आप लोग सोचिए, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, तो 100 आपसे कितना क्या उसको का 500 दिन अधिक मिल गया था क्या आपसे,
आप ही के जैसा मिला था, उसको भी 24 घंटा था, आपके पास भी था। मान लेते हैं कुछ बच्चे होते हैं टैलेंट, तो ऐसा तो नहीं कि 60,000 बच्चे पूरे टैलेंट होंगे। मान लेते हैं कि 10,000 होंगे, 5,000 होंगे, 15,000 होंगे, यही ना होगा टैलेंट। उतना निकाल दीजिए, 60,000 है, 60,244 पोस्ट है, बहुत पोस्ट है दोस्तों, ठीक है ना। 1,80,000 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाएगा, कोई मजाक बात नहीं है, ठीक है ना। हालांकि इसको हम बताएंगे, तो जरा से थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि अगर आप मेल कैटेगरी से हैं दोस्तों, देखिए एक एकदम सही बता रहे हैं, अगर 90 से 100 बन रहा है जनरल और ओबीसी वाला ना, जनरल वाला 95 रख लीजिएगा, 55 से 100 भी है, और ओबीसी वाला 90 से 95 है, तो अपना वो दौड़ की तैयारी शुरू कर दे बेझिझक, यानी लड़का 90 से ऊपर है तो अपना शुरू करें। और लड़कियां बाबू दोस्तों याद रखिएगा 80 से ऊपर है तो आप लोग भी फिजिकल की तैयारी करिए, ठीक है ना। आप लोग एकदम निश्चिंत है, एकदम सेफ स्कोर बता रहे हैं, आप लोग समझ नहीं रहा है। एक कट ऑफ की वीडियो बताए, नहीं है विश्वास तो जाकर देख लीजिएगा डेटा एनालिसिस के बाद, ठीक है ना, कि उसमें कितना हम एनालिसिस अभी आंसर की हमको बोले थे कि 2 दिन में आंसर की आ जाएगी, 2 दिन में आंसर की उसी दिन आई, ठीक है ना। नहीं तो विश्वास है तो जाकर देख लीजिएगा, डेट भी है उसी समय, टाइम भी है, ठीक है। तो आप लोग जाइए वीडियो को देखिए, समझिए, ठीक है ना। क्यों आप लोग सोचता है कि छोटे लोग हम लोग हैं, ठीक है ना, हम लोग के भाई उतना सब्सक्राइबर नहीं दोस्तों, धीरे धीरे आदमी होता है, अभी शुरुआत है तो समझता है ना। अब हम लोग ऑफलाइन बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते हमको ऑफलाइन 5 साल का अनुभव है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए, तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि जो बता रहे हैं, यही अगर हम बड़े चैनल पर जाके बोलते तो आप क्या कहते, तुरंत हाँ सर जी सही कह रहे हैं, आप तुरंत हमारी बातों को सुनते। लेकिन आप लोग को समझता नहीं है कि आप लोग को जो बताया जा रहा है वो सही बताया जा रहा है। बड़े चैनल वालों का क्या फंसा, कितना फंसा, आप लोग बताइए, खुदा ना बताइए, माल जो बड़े बड़े बनता है कितना। तो इसलिए अब देखिए, अगर उनका सबका फंसा पढ़ाया हुआ, ठीक है ना दोस्तों, तो इसलिए आप लोग को इतना अथवा करने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की। नहीं तो आप लोग खुद जानता होगा, ठीक है ना, जहां भी आप लोग पढ़ा होगा, फीस देने के बाद कोई पूछने वाला नहीं मिला है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए आइए, तो आगे बढ़ते हैं कि जो क्वेश्चन गलत है उस पर आपत्ति करने वाले क्वेश्चन है, इस पर हम बात करते हैं। तो महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो इसमें देखिएगा, इसमें हाईलाइट कर दिया है दोस्तों, किसको, अध्यात्म को। अध्यात्म को कहा है कि कैसे सही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो याद देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन देखिए हमारे पास मतलब कि कह सकते हैं उतना जगह नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा है, तो इसमें आपत्ति करने वाले क्वेश्चन हम लिखे हैं ना। तो जो जिसमें दोनों में जिस ऑप्शन में कंफ्यूजन था दोनों ऑप्शन में, उसी ऑप्शन को हम लिए हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखते हैं महंत जी ने अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो यहाँ पे देखिए अध्यात्म, देखिएगा दोस्तों, इसी को उसने एग्जामिनर ने सही माना है, लेकिन यहाँ पे देखिए अध्यात्म ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये अध्यात्म गलत है, अध्यात्म ये लिखा जाता है, अध्यात्म इस तरह लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। आप लोग ध्यान देंगे तो अध्यात्म इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं कि ये एग्जामिनर तो जिसे ऑप्शन तो सभी गलत दिया था, समझिएगा कि ऑप्शन चारों का चारों गलत था, और इसमें अध्यात्म को इसने इसको सही माना है, ठीक है ना। क्यों माना इसको सही, क्योंकि यहाँ पर तो अध्यात्म सही लिखा था, लेकिन यहाँ झान लिखा था, ज्ञान के जगह क्या लिख दिया था, झान, इसलिए ये तो गलत लिखा था। लेकिन यहाँ पर रेखांकित किया था अध्यात्म को, तो अध्यात्म यहाँ पर सही लिखा था, इसलिए आप चैलेंज करेंगे तो आप लोगों को नंबर दोनों का मिलेगा। समझ में आया दोस्तों, तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोगों को इस पर मिलेगा नंबर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए बादल का संबंध जो बारिश से है, उसी प्रकार संबंध हवा का इनमें से किससे है, किससे संबंधित है ना। तो ये कह रहा है कि बादल जैसे बारिश से संबंधित है, यानी बादल क्या होता है, बारिश करवाता है, बादल पानी को लिया रहता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हवा किसको लिया रहता है, अपने साथ, तो ये मान दिया एग्जामिनर ने हवा को ही। लेकिन देखिएगा ये कह रहा है बादल क्या होता है, पानी को धाड़ किया रहता है ना दोस्तों, उसी तरह हवा किसको धाड़ की रहती है, धूल कण को, समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पर धूल कण रहता है कि नहीं, हवा के साथ उड़ता है, तो ये धूल कण होना भी चाहिए, ये भी ठीक है ना। हवा का हवा कैसे हो सकता है, हालांकि मान दिया तो ठीक है, तो इन बच्चों को भी नंबर मिलना चाहिए कि हवा का संबंध किससे होगा, धूल से, समझ आया कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य पूछा था, इसमें दिया था, जैसे कि पूछा था उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला है, नहीं मिला। इसमें पूछा था 4 ऑप्शन दिया था, इसमें पूछा था कौन सही है, तो दोनों शुद्ध था, एग्जामिनर ने इसको सही माना था। ऑप्शन नंबर 1 को एग्जामिनर ने सही माना था, लेकिन शुद्ध ये भी है, बादशाह ने मुस्तहस्त, ये सही लिखा है, मुस्तहस्त इसी तरह लिखा जाता है ना, क्या क्या दान दिया, ये भी सही वाक्य है, ये भी सही था, ये ऊपर वाला भी सही है, दोनों सही है। हालांकि पैतृक में कुछ ऐसे लिखा जाता है, ये देखिए पैतृक ये भी सही लिखा है, और पैतृक इस तरह भी होता है, ठीक है ना, पैतृक ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह भी लिखा जाता है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, दोनों को सही मान सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं क्वेश्चन पर आपत्ति।
गमही शब्द का सब गमही शब्द है, ठीक है। गमही शब्द दोस्तों अगर बात करें गमही का, तो गमही में देखिएगा गम क्या है, संस्कृत धातु का है, ठीक है ना। संस्कृत जब धातु है तो कम संस्कृत वाला क्या होता है, तत्सम, ठीक है ना। और हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ा था सभी ने मारा है, क्या मारा है, तत्सम। और ये एकदम बिल्कुल सही मारा है दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, सबको नंबर मिलेगा, हम खुद दिलवाएंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्शन करवाएंगे खुद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गमही जो है ये गमही तत्सम है, हमारे यहाँ का बच्चा परेशान ना हो, ठीक है दोस्तों। आप लोग सुन रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबको नंबर मिलेगा, ठीक है ना, तत्सम पर, ठीक है। और देखिएगा तद्भव, तो एग्जामिनर ने क्या माना है, बोर्ड ने तद्भव माना है, बोर्ड मान दिया तद्भव, लेकिन सही क्या है, तत्सम है, क्योंकि गम क्या है, संस्कृत शब्द है, तो गम गम से बना है गमही, संस्कृत का शब्द है, तो ये क्या होगा, तत्सम, ठीक है ना। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा, अब हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड नहीं है दोस्तों, कि हम क्या करें कि लाकर बहुत सारा फिर पीडीएफ अथवा कर दे, और इस तरह वीडियो भी लंबा चला जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, अब रीजनिंग का भी 2 क्वेश्चन गलत था, लेकिन हम माफी चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ बोर्ड पर जगह न होने के कारण हम नहीं लिख पाए हैं दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, हम आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, हम बता देते हैं। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत था, एक का आंसर दिया था पूर्व, ठीक है दोस्तों, तो उसमें पूर्व दिया था, उसका आंसर पूर्व नहीं आ रहा है, उसका आंसर क्या आ रहा है, पश्चिम आ रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा, उसका आंसर पूर्व न आके क्या आ रहा है, पश्चिम आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। और अगला एक रीजनिंग का एक क्वेश्चन और गलत था, जिसमें कि ऑप्शन दिया था 51 मीटर को सही माना था उसने, लेकिन 51 मीटर को सही माना था दोस्तों। याद रखिएगा, बोर्ड ने तो माना था 51 मीटर सही है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से एक भी ऑप्शन सही नहीं था उसका, चारों गलत है, ठीक है ना। तो ये 51 मीटर वाला भी गलत है, इस पर आप लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, क्योंकि कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है और हमारी जो बातें आप लोग को समझ में आ रही होगी दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट, मतलब 30 तारीख के जो एनालिसिस है उसके साथ। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, धन्यवाद, लव यू ऑल।